ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ। देखेगा तू? अच्छा देखा। ये तो कर्नल की बेटी है। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। क्या बोला तूने? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनकी मूर्ति की या उनके शरीर की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। उन्नाव गैंग रेप मामले में यूपी सरकार ने आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह संगेर को क्लीन चिट दे दी है। Telugu actor Siddharth is alleged having received abuses, death threats. The actor, who has worked in several Tamil, Telugu, Hindi films as well, claimed that his phone number was leaked by a BJP Tamil Nadu member. क्या आप अभी इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? छह आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? दी ब्रिजभूषण शरण सिंह, द बीजेपी एमपी who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country. यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है। संतोष गंगवार ने कहा, इतने बड़े देश में रेप की 1-2 घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, पर कभी कभी रोका नहीं जा सकता है। ये क्या बात करते हैं यार? इतने बड़े देश में 1-2 घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए, ये भी उचित नहीं है। शर्म करो शर्म। सहारनपुर की लड़की की देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उनमें वही त्याग, उनमें वही संयम, हमारे पास दृढ़ संकल्प है, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, हमारे पास आत्मविश्वास है, वही क्षमा, वही भाव है, वो देखने को मिलते हैं। हमारे पास हौसला है। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? डैड, ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। भैया सावन का महीना थोड़ी चल रहा। तू नहीं चाहता ना मैं क्रिकेटर अवार्ड जीतूं? अरे लॉजिक तो लगाओ। जाके राहुल द्रविड़ की वो वीडियोस देख, थोड़ा डिफेंड करना सीख। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जली ना? सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, कुछ भी उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। हिमाचल को की जनता को
कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। बात तो सही है। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं, साक्षात श्री राम का अंश है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम एलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक कंपनी का भी है। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली ये प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र की मीट निर्यात करने वाली इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी थी। कंपनी भैंस का फ्रोजन गोश्त, चिल्ड वैक्यूम पैक्ड भैंसे का गोश्त, भैंस के जमे हुए अंदरूनी हिस्से और भेड़ मेमने का गोश्त एक्सपोर्ट करती है। शर्म करो शर्म। आई का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? Frankly, I am not one of those people who believes that AI is going to massively decrease jobs. I don't buy that argument. Okay. Right? I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. Right? And I think we've seen this before. क्या बात है? इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। म्यूजिक मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ईडी से छापे पड़वाऊं, लोगों को फर्जी फंसवाऊं, मुझे खोले सज्जो बोले उनको जेलों में भिजवाऊं, आलोचना मेरी कोई करना नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी कहना नहीं, किसानों पर मैं चाहे लाठी पड़वाऊं, अडानी संग यारों मैं दोस्ती निभाऊं, घूम घूम के दिन भर बस मैं फोटो खिंचाऊं, मणिपुर का नाम है तो मुंह छुपाऊं, गरीबों को देता जाऊं महंगाई की चोट, EVM से सरकार बनाऊं, भाड़ में जाए वोट, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई टोके नहीं, कोई साथी ऐसा नहीं जिसे दिए धोखे नहीं, मंदिर मस्जिद करके असली मुद्दे भुलाऊं, झूठे वादे करके जनता को मैं बहकाऊं, सब कुछ बेचूं चाहे भेल या फिर गेल, जनता को मैं मूर्ख समझूं, समझे ना मेरा खेल, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।